किडनी के मरीजों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि उन्हें क्या खाना है और क्या पीना है। उन्हें किन चीजों का सेवन कितनी मात्रा में करना है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक जरूरी है या यूं कहें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या किडनी पेशेंट दूध का सेवन कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कितनी मात्रा में कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किडनी पेशेंट को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि उन्हें अपनी डाइट में क्या खाना चाहिए और वो जो भी खा रहे हैं उसका उनको किडनी पर क्या असर पड़ेगा। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उनकी डाइट। कौन सी डाइट सही है, कौन सी डाइट गलत है और कौन सी चीज कब खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, इस बात का किडनी पेशेंट को हमेशा ख्याल रखना होता है। किडनी पेशेंट दूध को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो दूध का इंटेक डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे अगर आप सोचें कि आप दूध पी लें तो ऐसा नहीं हो सकता। किडनी पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है, इससे दूध सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और ये न सिर्फ आपको पेट की प्रॉब्लम देता है बल्कि डैमेज किडनी को और खराब कर सकता है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस हाई अमाउंट में होता है जो बॉडी में यूरिक एसिड को इंक्रीज कर देता है, इसलिए किडनी पेशेंट इसका डायरेक्ट इंटेक नहीं कर सकते। किडनी पेशेंट दूध चाय में ले सकते हैं या वो दूध से बनने वाली डाइट ले सकते हैं, जैसे दलिया या सूजी की खीर, या फिर ऐसी डाइट जो किडनी पेशेंट को अलाउड हो। जिनकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है उन्हें मीठे में कोई भी चीज नहीं खानी है। ऐसा करना उनकी किडनी को डैमेज करेगा, साथ ही उनके ब्लड में शुगर का लेवल भी बढ़ाएगा। चलिए अब जानते हैं किडनी पेशेंट दूध को अपनी डाइट में कितने अमाउंट में शामिल कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि किडनी पेशेंट दूध का इंटेक डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो इससे बनी चाय पी सकते हैं। किडनी पेशेंट को चाय पूरे दिन भर में केवल 2 बार ही पीनी है, वो भी आधा कप सुबह और आधा कप शाम को। आप दूध का इंटेक पूरे दिन भर में एक छोटे कप के बराबर कर सकते हैं। इससे ज्यादा इंटेक आपके किडनी को हार्म कर सकता है। अब जानते हैं कि किडनी पेशेंट कौन से दूध से बनी चाय पी सकते हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट को क्या लेना है ये भी मायने रखता है। आपको बता दें कि किडनी पेशेंट को सिर्फ डबल टोन दूध या गाय के दूध से बनी चाय को डाइट में शामिल करना है। इसके अलावा और कोई दूध प्रयोग न करें, यह आपकी डैमेज किडनी को और खराब कर सकता है। अब जानते हैं कि किडनी पेशेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले किडनी पेशेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो भी चीजें खाएं या पिएं वो आपके बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल को ना बढ़ाएं। इसके अलावा अपनी डाइट में ऐसी किसी भी चीज को शामिल न करें जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को इंक्रीज करें। दूध को अपनी डाइट में तभी शामिल करें जब आपको डॉक्टर अलाउ करें। तो ये हैं कुछ बातें जिनका किडनी के मरीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, इससे आपकी किडनी स्वस्थ रहती है। इसके अलावा अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप योग या व्यायाम भी कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप सुबह जल्दी जागें, 10 मिनट तक टहलें और साथ ही कुछ व्यायाम भी करें। अगर आप किडनी के मरीज हैं तो कोई भी योग या व्यायाम बिना डॉक्टर की सलाह के न करें, ये डैमेज किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो आप किडनी की समस्या से ही नहीं बल्कि बॉडी की किसी भी समस्या से दूर रहते हैं। जब ह्यूमन बॉडी प्रकृति से जुड़ी रहती है तो कई सारी समस्याओं से दूर रहती है। वैसा ही एक आयुर्वेद है जिसके संपर्क में आते ही शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है, क्योंकि कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन हैं जो आपको आपकी डाइट की सही जानकारी देते हैं आपके स्वास्थ्य के अनुसार, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जरूरत। दोस्तों आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं जिनका डायलिसिस चल रहा था, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस चल रहा था और आज उनको
काफी रिलीफ मिला है, काफी आराम मिला। जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याएं हो रही थी उन्हें। क्या नाम है पेशेंट का? मैं सर कहाँ के रहने वाले? कोटा राजस्थान। जब आए थे तो महेश का क्या दिक्कत आ रही थी? उस समय सर चलने फिरने में दिक्कत आती थी, सांस फूलता था और खाना वाना भी नहीं पाता था, उल्टियाँ होती थी और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रही थी। फिजिकली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और अब 7 दिन में डायलिसिस करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही और एकदम फिजिकली बिल्कुल फिट। ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया, कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही? हाँ बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल। पहले तो काफी और दिक्कत हो रही थी। 1 किलोमीटर डेली पैदल आता जाता हूँ कैसे। तो पहले तो काफी बढ़ा हुआ था क्रेटनाइन। हाँ पहले 10 भी बड़ा हुआ था काफी। अब तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है उसमें। हाँ। और डायलिसिस भी कम हुआ है पहले से आपका। फिजिकली क्या क्या फर्क लग रहा है महेश? फिजिकली तो एकदम पहले से बहुत काफी चेंज है सर, एकदम फिट हो बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि कोई बीमारी नहीं है, ऐसे लगता है मेरे को। फिट महसूस कर रहे हैं। तो ये महेश कुमार जी हैं जिनका क्रेटनाइन भी बढ़ा हुआ था और डायलिसिस भी इनका सप्ताह में 2 बार हो रहा था। तो अब ज्यादा डायलिसिस भी कम हुआ है। जब ये आए थे तब इनका क्रेटनाइन लगभग 10 के आसपास था, इस समय डायलिसिस सप्ताह में 2 बार करा रहा है। और अब तो न केवल डायलिसिस कम हुआ है बल्कि क्रेटनाइन भी जो है वो 8.9 की रेंज में आ चुका है। दोनों चीजों में इनको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट और चेंजेस नजर आए हैं। साथ साथ क्रेटनाइन के साथ साथ इनका डायलिसिस भी कम हुआ है। दोनों चीजों में बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। फिजिकली भी बिल्कुल फिट है महेश जी और पहले से बहुत स्वास्थ्य लाभ हुआ है इनको, पहले से फिट महसूस कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे किडनी पेशेंट्स को? मैं जो भी किडनी पेशेंट उनको ये कहना चाहूंगा कि एक बार उन यहाँ पर आए, इलाज करवाएं और अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं यहाँ पर इलाज लेकर। जैसे कि महेश कुमार जी को निजात मिली है उस प्रकार आपको भी निजात मिल सकती है। अगर किडनी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो कर्मा आयुर्वेदा में आप संपर्क कर सकते हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।